टेक्स्ट टू कॉलम। देखिए टेक्स्ट टू कॉलम ये कमांड जो होती है, इस कमांड का यूज किया जाता है हमारे पास कोई चीज़ जो हमने नॉर्मली एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखी हुई है उसे अलग अलग कॉलम में ले जाने के लिए, या फिर हमने इसको गेट एक्सटर्नल डाटा के अंदर किया था। जब मैं नोटपैड से कोई फाइल लेके आता हूँ तो उस फाइल में जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है तो अलग अलग वर्ड को अलग अलग सेल में लेके आने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये नॉर्मली डायरेक्ट इसका यूज नहीं करते, इसका यूज गेट एक्सटर्नल डाटा के साथ ही करते हैं, और ये मैंने आपको उसमें ये कमांड बताई हुई है। फिर भी अपने एक डायरेक्टली इसको करके देख लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 111 कोड नंबर, कोमा लगा के एम्प्लॉय का नाम ABC, कोमा लगा के उसका डिपार्टमेंट टॉयज, कोमा लगा के मैंने उसकी सैलरी, यानी ये सारी चीज़ें मैंने यहीं पे एक कोमा लगा के एक साथ ही लिख दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे अलग अलग सेल में चले जाए, पूरे अलग बन जाए। तो उसके लिए आपको इस सेल पे कर्सर रखना होगा, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना होगा। अब देखिए अगर मैंने यहाँ कोमा लगाया है तो अपने आप ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, कैरेक्टर सच एज कोमा और टैब सेपरेटेड इज फील्ड। और अगर मैंने इसमें स्पेस दे रखा होता तो अपने आप नीचे वाला फील्ड सिलेक्ट हो जाता। तो ये अपने आप सिलेक्ट होगा। उसमें हमारे पास ये फील्ड वाला सिलेक्ट हुआ था जब हमने गेट एक्सटर्नल डाटा वाला किया था। अगर आपने गेट एक्सटर्नल डाटा वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। उसमें आप किसी दूसरी टेबल से फाइल को ला के उसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, और उसके अंदर ये आपका टेक्स्ट टू कॉलम कमांड भी चल जाती है। तो मैंने ये अपने आप ऑन हुआ है, इसको रखा, नेक्स्ट किया। यहाँ से आप कोमा को ऑन करके दे देंगे कि भी हमने कोमा लगाया बीच में, टैब को ऑफ कर दो, नेक्स्ट करेंगे। अब ये सारे जर्नल टाइप का अलाइनमेंट रखना है, ठीक है। नंबर टाइप का देखो मैं टेक्स्ट टाइप का करूंगा तो टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में आते हैं, देखो नंबर करूंगा तो बाय डिफॉल्ट सारे राइट साइड में आते हैं। जर्नल रखेंगे तो ये अपने आप उसको सेट कर देगा। तो मुझे इन सब का जर्नल टाइप का ही डिपार्टमेंट क्या कहते हैं कॉलम डाटा फॉर्मेट रखना है। ये इसको रख दिया हमने और फिनिश कर दिया। देखिए सारे अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से टेक्स्ट टू कॉलम का यूज किया जाता है। तो ये कमांड हमारी टेक्स्ट टू कॉलम की तरह काम करती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है, अपने इसको बना लेते हैं नीचे और इसको ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट कमांड क्या होती है, अगर मेरे पास कुछ रिकॉर्ड डुप्लीकेट हैं तो ये उनको हटा देगा। इसके लिए अपने क्या करते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स को डुप्लीकेट बना देते हैं। ये मैंने कुछ रिकॉर्ड डुप्लीकेट बना दिए। अब मेरी ये इतनी बड़ी टेबल है, मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया और मैंने कहा सिलेक्ट किया एंड देन मैंने क्या किया, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया। अब जैसे मैं रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो देखो इसमें यू माई हेडर रो को तो ऑन रखना ही है। इसमें पूछ रहा है कि किस किस चीज में एक जैसा हो तो आप उसको डुप्लीकेट मानो। अभी हमने सिलेक्ट ऑल कर रखा है कि ऐसे रिकॉर्ड जिसका एम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, जैन, फेब, मार्च की सेल, टोटल सेल और रैंकिंग सब कुछ सेम होता है, तो आप उसको डुप्लीकेट मान सकते हो और उसको ओके करेंगे तो वो हट जाएगा। लेकिन मैं अनसेलेक्ट करके अगर मैं कहता हूँ जिसका नाम, एम्प्लॉय कोड और डिपार्टमेंट, ये तीनों चीजें अगर किसी की सेम आ रही है तो उसको डुप्लीकेट माना जाए और उसको हटा दिया जाए, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो हम सिलेक्ट ऑल ही कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब देखिए इसने अपने आप इसमें से 11 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड आर रिमूव्ड। 11 डुप्लीकेट थी उसको उसने हटा दिए, ठीक है। 12 यूनिक वैल्यू रिमेन्स, 12 वैल्यू इसमें पड़ी है। देखिए यहाँ से लेकर अगर यहाँ चलते हैं, देखो टोटल 12 चीज़ें पड़ी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स पड़े हैं आपके इसमें, मान लो आप अपनी एक टेबल में रेगुलरली काम करते हो, गलती से आपने कोई रिकॉर्ड 2 बार डाल दिया है, अब आपने काउंट किया तो ओरिजिनल के अंदर हमें 50 दिखाई दे रहे हैं जबकि हमने 52-53 डाल रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उस डुप्लीकेट रिकॉर्ड को इस तरीके से हटा देख सकते हो। तो ये हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट कमांड का यूज होता है। नेक्स्ट कमांड है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन कमांड का यूज अपनी टेबल में एक वैलिडेशन लगाने के लिए किया जाता है, जिससे कि हम अपनी टेबल की सिक्योरिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं जो मेरी ये टेबल है इसमें कोई भी चेंज ना कर सके, और अगर चेंज करे तो जो मैं चाहता हूं सिर्फ उसी टाइप का चेंज हो, इसके अलावा और किसी भी प्रकार का चेंज ना हो। इसे डाटा वैलिडेशन कहा जाता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आप अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, जितना भी आपने सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने मान लो इतना सिलेक्ट कर लिया तो इतनी जगह पे वैलिडेशन लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो भी मैं वैलिडेशन दूंगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो सबसे पहले अपने डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन मोर, द सिलेक्शन कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ वैलिडेशन अपने कर देते हैं। अच्छा इसमें पहले से वैलिडेशन है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो पहले वैलिडेशन लगी हुई है उसको इरेज कर देते हैं। ओके, कैन आई इरेज देम, यस इरेज होगी। अब मैंने क्या किया, अब हम वैलिडेशन लगाते हैं अपनी नहीं। तो पहले वैलिडेशन लगाने के लिए इसने ऑप्शन दिया है अलाउ। अलाउ के अंदर हम अलाउ करेंगे कि एनी वैल्यू आई
या सारे सिर्फ नंबर आए, सिर्फ डेसिमल वाले नंबर आए, लिस्ट कैसे लिस्ट आ जाए, लिस्ट बनाना भी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बनाई जाती है, डेट आए, केवल टाइम आए, या फिर टेक्स्ट इनपुट और वो भी जो पर्टिकुलर लेंथ में दूंगा उसी लेंथ का। जैसे मैं चाहता हूँ कोई नाम इंसर्ट हो और वो भी 3 से लेकर 5 तक की लेंथ हो जिसकी उतना बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ी कोई नाम भी इंसर्ट ना हो, तो वो भी अपने देख सकते हैं। तो और कस्टम में हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए पहले तो अलाउ एनी वैल्यू है, मतलब जिस प्रकार की वैल्यू आप अपनी टेबल में डालते हो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। बट जब मैं वोल नंबर करूँगा, वोल नंबर पे मैंने क्लिक किया तो मैंने कहा कि भी इसमें नंबर आने चाहिए, वो भी कौन से, लेस देन कर दो, ये कंडीशंस है हमारे पास, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी कंडीशन आपने देनी है। मान लो मैंने बिटवीन वाली कंडीशन दे दी, मैंने कहा बिटवीन 40 to 50, तो जो नंबर 40 से 50 के बीच में अगर कोई इंसर्ट करता है इस पूरे सेल में जहाँ तक मैंने सिलेक्ट है तो वो आ जाएंगे, बाकी नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमने अभी क्राइटेरिया दिया 40 से 50 तक। इसके बाद इनपुट मैसेज, मैं कहता हूँ जब इन सेल पे कर्सर लेके जाए L19 तक, अगर मैं कहीं पे भी कर्सर लेके जाऊँ, क्लिक करूँ, तो क्या मैसेज आना चाहिए। मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ हेलो इनपुट वैल्यू। ठीक है, एंड नेक्स्ट है एरर अलर्ट। अगर मैसेज नहीं चाहते तो आप इसको ऑफ कर दो, वो मैसेज ऑफ हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ मैसेज आना चाहिए तो हमने इसको ऑन रखा, मैसेज आएगा। एरर अलर्ट, अगर मैं कोई गलत वैल्यू डालूं तो क्या लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ अगर मैं वैलिडेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं डालता तो रॉन्ग ट्राई अगेन आना चाहिए। अब इसमें स्टाइल भी बहुत टाइप के हैं। देखो स्टॉप का मतलब वो रोक ही देगा कि भाई आएगी नहीं वैल्यू। वार्निंग का मतलब सिर्फ वार्निंग दे, एक बार आपको सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ेगा, उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी जो भी डालोगे। और इन्फॉर्मेशन का मतलब सिर्फ एक मैसेज आएगा, वैल्यू भी रहेगी आपकी। तो हम इसमें स्टॉप रखते हैं ताकि वैल्यू ही ना आए। ओके किया, और इसको भी अगर आप नहीं चाहते अलर्ट तो इसको ऑफ कर सकते हो आप। मैंने कहा कि स्टॉप टाइप का स्टाइल है कि अगर मैं गलत वैल्यू डालूंगा, इस वैलिडेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं डालूंगा, 40 से 50 के बीच की वैल्यू अगर मैं नहीं डालूंगा, तब मेरे पास क्या आना चाहिए, वो रुक की जाए, स्टॉप हो जाए वहीं पे। ओके कर दिया। अब देखिए जब मैं इस पर कर्सर ले जाता हूँ तो हेलो इनपुट वैल्यू मैसेज आ रहा है। एंड अगर मैं इसमें 22 इनपुट करता हूँ तो देखिए ट्राई अगेन का मैसेज आ रहा है। मैंने कैंसिल किया, दूसरी वैल्यू अगर मैं 55 डालता हूँ तो ये भी ट्राई अगेन है। लेकिन अगर मैं 45 डालूंगा 40 से 50 की, तो वो वैल्यू इसके अंदर अलाउड हो जाएगी, आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने क्या वैलिडेशन लगा दी। अब आपकी टेबल में कोई चेंज नहीं कर पा रहा। देखो मैंने इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे तो अल्फ़ाबेट भी नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे वैलिडेशन लगी हुई है। अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, L19 तक अपना था सेलेक्ट, और कोई दूसरी वैलिडेशन लगा के दिखाता हूँ आपको। वैलिडेशन इसके अंदर हमने, जैसे मैं चाहता हूँ कि नंबर डेट आए तो सिर्फ डेट आएगी, सिर्फ नंबर। और कस्टम टेक्स्ट लेंथ किया मैंने, टेक्स्ट लेंथ मैंने कहा भी टेक्स्ट लेंथ होनी चाहिए लेस देन 5। ओके ठीक है। अब देखिए वो वैल्यू आ रही है। मैंने अब इसमें मैंने ये लिखा, नहीं आएगा क्योंकि जो मैंने लिखा है उसकी लेंथ जो है वो 5 से ज़्यादा है। अगर मैं 5 से कम लेंथ में कुछ लिखता हूँ तो वो आ जाएगा, देखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पे मैंने देखो न्यूमेरिक इंसर्ट की, लेकिन ये न्यूमेरिक को एज ए टेक्स्ट लेके उसमें इंसर्ट कर देगा तो कोई बड़ी इशू नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ इंसर्ट करोगे उसकी जो विड्थ है, यानी उसकी जो लेंथ है, वो आपकी कम से कम 5 अल्फ़ाबेट के कम ही होनी चाहिए। 5 अल्फ़ाबेट से कम ज़्यादा अगर होगी तो आपका एरर मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और थी डाटा वैलिडेशन में। जब वैलिडेशन आपको हटानी हो तो आप यहाँ जाके इसको क्लियर कर सकते हो, क्लियर ऑल, सारी वैलिडेशन हट जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ करता हूँ लिस्ट, ठीक है, और पहले अपने पहली वैलिडेशन हटा देते हैं, सारी मैंने वैलिडेशन हटा दी इसमें। ओके, अब मैं एक नई वैलिडेशन लगाता हूँ इसके अंदर की भी, जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि एक लिस्ट तैयार करनी है मुझे। डाटा वैलिडेशन पे गया, मैंने कहा लिस्ट तैयार करनी है, एक लिस्ट, और सोर्स दिया मैंने। लिस्ट में मैंने सिलेक्ट करके दे दिया कि भी ये गुड, एक्सीलेंट, ये चीज़ें गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ओके, नाइस, ये सारी सिलेक्ट कर दी। ओके, यानी ये 5 वर्ड्स लिखे हैं, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ओके और नाइस। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये 5 चीज़ें ही इंसर्ट हो, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो मैंने ये लिस्ट ले ली, ओके कर दिया एंड ओके। अब देखिए जब मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे देखो ये चीज़ आ रही है, ये लिस्ट का नंबर आ रहा है, इसके अलावा और कुछ इंसर्ट ही नहीं होगा यहाँ पे। तो ये आप ऐसी किसी लोकेशन पे भी इंसर्ट कर सकते हो जहाँ आपको पता है कि भी जैसे रैंकिंग में या आप सेट कर रखा है, तो हमारी पूरी जगह पे सिर्फ वही है, और कुछ आप लिखोगे वो नहीं आएगा। बस आपकी जो लिस्ट हमने बना रखी है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही वैल्यू आएगी, इस तरीके से। इसके बाद इसके अंदर ऑप्शन है सर्किल इनवैलिड डाटा। क्लिक किया तो जो इनवैलिड डाटा है हमारी कंडीशन से नहीं आ रहा, जैसे अभी मैंने जो लगा रखी है वो इनके अकॉर्डिंग लगा रखी है, तो इसके अलावा जो भी डाटा है वो सब सर्किल पे आ गया। और क्लियर सर्किल, आपका जो सर्किल बन किए हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और नॉर्मल हो जाएगा मैटर।
जब वैलिडेशन हटानी हो सिलेक्ट करेंगे और मैंने आपको बताया कि डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे क्लियर ऑल कर देंगे। क्लियर ऑल करते ही आपकी सारी की सारी वैलिडेशन हट जाएगी एंड आपका डाटा वापस नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप जैसे मर्जी टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी डाटा वैलिडेशन का यूज किया जाता है। तो डाटा वैलिडेशन में हमारे पास एक तो वैलिडेशन लगा के हम कंडीशन दे सकते हैं, दूसरा मैं एक लिस्ट तैयार कर सकता हूँ। ये इसमें नई चीज़ आई है कि अगर मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ कि एक मैंने डेज का ऑप्शन दे रखा है कि ठीक है, और उसमें मैं चाहता हूँ कि 7 डे है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। तो अपने उसकी लिस्ट बना के छोड़ देते हैं, किसी सेल में उसकी लिस्ट बना के छोड़ देंगे, क्लिक करके सीधा वो डे इंसर्ट हो जाएगा। तो लिस्ट का बनाना आपका वैलिडेशन के अंदर आता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।